पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत विविधता में एकता का जीता जागता प्रतीक है और झारखंड इस विविधता की आत्मा है। यहाँ के पर्व सिर्फ तिथि भर नहीं होते, वे जनजीवन का हिस्सा होते हैं। सरूल जहाँ प्रकृति से जुड़ने का पर्व है, वहीं रथ यात्रा यहाँ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का शिखर है। रांची की रथ यात्रा केवल भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा भर नहीं होती, बल्कि ये झारखंडी अस्मिता और साझी विरासत का भव्य उत्सव है। तो चलिए इस लोक पर्व के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में उतरें, जहां नागवंशी शासकों की दृष्टि, आदिवासी परंपराओं की गूंज और सामाजिक समरसता की मिसाल एक साथ दिखाई देती है। दरअसल रांची की रथ यात्रा का इतिहास 343 साल पुराना है, जिसकी नींव नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने रखी थी। साल 1691 में उन्होंने अपने स्वप्न दर्शन के आधार पर पुरी की तर्ज पर जगन्नाथपुर गांव में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया। इसके ठीक एक साल बाद 1692 में यहाँ पहली रथ यात्रा निकाली गई, जो आज भी उतनी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली जाती है। ये रथ यात्रा पुरी के बाद भारत की दूसरी सबसे विशिष्ट और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रथ यात्रा मानी जाती है। वहीं नागवंशी शासकों का ये मंदिर और रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजनों की शुरुआत नहीं थे, बल्कि ये एक सांस्कृतिक समावेशिता का प्रतीक बन गए। राजा एनीनाथ शाहदेव ने गुंडीचा मंदिर यानी मौसीबाड़ी भी बनवाया, ताकि पुरी की परंपरा को झारखंड की भूमि पर जीवंत रखा जा सके। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से निकलते हैं और 9 दिनों तक मौसी के घर में निवास करते हैं। ये प्रतीकात्मक यात्रा एक गहरी आध्यात्मिक व्याख्या के साथ झारखंड के जनता के लिए एक उत्सव बन जाती है। वहीं इस रथ यात्रा की एक खास बात ये है कि इसमें आदिवासी समाज की सक्रिय भागीदारी होती है। मुंडा, उरांव और महतो समाज के लोग इसमें न केवल उपस्थित रहते हैं, बल्कि पूजा अर्चना से लेकर आयोजन की कई जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। महतो समाज के लोग आज भी भगवान के विग्रहों को मंदिर से निकालकर सिंहासन पर विराजमान करने का कार्य करते हैं। वहीं मुंडा समाज के सदस्य विशेष पूजा में हिस्सा लेते हैं। हैरानी की बात नहीं है कि इस आयोजन में मुसलमानों की भी ऐतिहासिक भूमिका रही है, जिन्हें खुद नागवंशी राजा ने रथ यात्रा में विशिष्ट कार्य सौंपे थे। ये बताता है कि धर्म और संस्कृति को जोड़ने का काम रथ यात्रा सैकड़ों वर्षों से करती आई है। वहीं ये रथ यात्रा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि झारखंड के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जीवंत झलक भी है। जहाँ पुरी में भगवान को महाप्रसाद चढ़ता है, वहीं रांची में भगवान को झारखंडी व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। सुबह में सूजी का हलवा, दोपहर में दाल भात और मौसमी सब्जी, और रात को चढ़ता है छिलका रोटी, जो कि चावल से बनी खास प्रकार की रोटी होती है और झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज में एक प्रमुख भोजन का हिस्सा है। ये भोग सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समर्पण की अभिव्यक्ति है। इसके अलावा रथ यात्रा के साथ ही रथ मेला का आयोजन होता है, जो किसी सांस्कृतिक कुंभ से कम नहीं है। यहाँ झारखंड की पहचान व्यंजनों, वाद्य यंत्रों और हथियारों में झलकती है। धुसका, बालूशाही, गाजा और गुलगुला जैसे पारंपरिक व्यंजन हर कोने में महकते हैं। साथ ही बांसुरी, मांदर, ढोल जैसे वाद्य यंत्र और बलुआ, तीर, धनुष जैसे पारंपरिक हथियारों की बिक्री भी इस मेले की खासियत है। ये मेला झारखंड की लोक कला, लोक व्यवहार और लोक आस्था का अद्वितीय संगम बन जाता है। अब गौरतलब है कि रांची की रथ यात्रा एक धार्मिक अनुष्ठान से कहीं आगे है। ये झारखंड की आत्मा का उत्सव है। ये बताती है कि जब परंपरा, संस्कृति और समाज एक मंच पर आते हैं, तब त्योहार महज तिथियों तक सीमित नहीं रहते, वे पीढ़ियों के संस्कार बन जाते हैं। नागवंशी राजाओं की दूरदर्शिता, आदिवासी समाज की सहभागिता और धार्मिक समरसता ने इस रथ यात्रा को भारत की अनूठी धरोहर बना दिया है, क्योंकि ये रथ यात्रा न केवल भगवान जगन्नाथ की यात्रा है, बल्कि झारखंड की आत्मा की परिक्रमा भी है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।